सिंह जी, माननीय महापौर जी की उपस्थिति हो चुकी है, माननीय विधायक जी की उपस्थिति हो चुकी है और माननीय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी का भी शुभागमन होगा। आना है, ठीक है। स्वागत है, शुभागमन हो रहा है हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जो अनवरत कार्य करने की अद्भुत क्षमता के धनी हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हैं। दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी की उपस्थिति है, आपका जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी की उपस्थिति, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय महापौर माननीय श्रीमती सुषमा खरगवाल जी लखनऊ की माननीय महापौर का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों से। हमारे बीच हैं माननीय विधायक माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच हैं अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अमित कुमार घोष जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और स्वागत के साथ ही हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम का उद्घोष होगा। श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी
वन्दे मातरम्। और इस वंदे मातरम के उद्घोष के साथ सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, अतिथि देवो भव के तहत आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी की ओर से स्वागत करने के लिए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा श्री अमित कुमार घोष जी से अनुरोध करती हूं कि हम सभी की ओर से आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। ये पौधा भेंट कर आप सबकी गूंज रूपी तालियों के साथ, स्नेह रूपी तालियों के साथ, इसी के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। ये पौध भेंट कर अपर मुख्य सचिव महोदय की ओर से माननीय महापौर महोदय का स्वागत अमित कुमार घोष जी द्वारा, अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा। माननीय विधायक महोदय का स्वागत डॉक्टर नीरज बोरा जी का अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा। धन्यवाद देते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय का स्वागत पौधा भेंट कर एडिशनल डायरेक्टर नीलम जी द्वारा होगा आप सबकी तालियों के स्नेह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की परंपरा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गया है और देश के समग्र विकास को गति दे रहा है। राज्य अब सुशासन, शांति, कानून व्यवस्था और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। इसी के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ सभी का विधिवत स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ। आज 1228 नर्सिंग के क्षेत्र में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए यहाँ पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की मेयर आदरणीय सुषमा जी, विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, एसीएस साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों के डायरेक्टर, वीसी, और आज आप सबको जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाकर उन्होंने इन 1228 विद्यार्थियों को चयन किया है, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दायित्व आप लोग को मिलने जा रहा है। मरीजों की सेवा, और जहाँ तक आप देखें, एक मरीज अगर कोई भर्ती होता है तो डॉक्टर तो उसको 5 मिनट 10 मिनट देखता है, लेकिन नर्सेज जो हैं वो उनका पूरा 8 से 10 घंटे तक ख्याल रखते हैं बारी बारी से। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि पूरे सेवा भाव से आप अपने मरीजों का उपचार करेंगे, उपचार में सहयोग करेंगे, भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ेंगे। मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि अपने विचारों से आज के इस खास मौके पर हम सभी को अनुग्रहित करें आप सबकी स्नेह रूपी तालियों के साथ।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मित्र हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, हमारे अपर मुख्य सचिव अमित घोष जी, हमारे संबंधित सभी ऑफिसर्स, पत्रकार मित्र और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ने वाले हमारे सभी भाई बहन, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय में से कुछ हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए निकाला। बहुत बहुत आभार। आप सबको बधाइयां देता हूं जो हमारे भाई बहन एक नया जीवन शुरू कर जा रहे हैं, नए कैरियर शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूं सामने जो बैठे नर्सिंग ऑफिसर्स, उसमें बेटियां अधिक हैं। सही है ना? और बेटियां जब कोई चीज़ जीतती हैं या कहीं सफलता पाती हैं तो जानते हो कितनी प्रसन्नता होती है। कोई बेटा जीतेगा तो एक घर में लड्डू बनता है, और बेटी जब जीतती है तो उसका जीवन सुखमय तो होता ही है, 2 घरों में लड्डू बंटता है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं बेटियों। आपने एक नई चुनौती को स्वीकार किया है। आप सब नर्सिंग क्षेत्र को पढ़े होंगे, अध्ययन किया है ना। नर्सेज क्यों बनते हैं कोई बताएगा? सेवा के लिए। और कब से बनना शुरू किया? आपने शुरू किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। आप लोग शपथ लेके आए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, लिया है ना? लालटेन जला के शपथ लिया है तो आनंद आया था। आप सोचो घर में कितनी खुश हुई। अम्मा खुश हुई थी और चाचा भी खुश हुए होंगे कि बेटी आप सेवा करेगी। तो आप देखो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अस्पताल जब जाते हैं और लौट आते हैं, उसमें अच्छा लगता है, अखबार में निकलता है कि वहां बवाल हो गया। तो आप लोग जाओ, एक नई अलग जगह दो कि अस्पताल जितने हमारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां आप काम कर रहे हो, मरीज कुछ कहे, हमारे मानसिक चिकित्सक बैठे, कभी कभी मरीज तो थप्पड़ लगा देता है। पूछो लगा देता है कि नहीं लगा देता है? तो मरीज को मान के चलो वो तो सेंस खो चुका है। मरीज के परिजन भी अपने माता पिता या परिजनों की दुखदाई जो कष्टकारी यात्रा है उससे दुखी हैं, उनका आपा खो सकता है, लेकिन हमें नहीं खोना है। यही करेंगे ना। और देखो अपार संभावनाएं हैं, जैसा अभी राजमंत्री जी कह रहे थे। देखो डॉक्टर आए, प्रोफेसर साहब, आपके यहाँ तो प्रोफेसर साहब आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे, और वो क्या बोलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर आएंगे। 2 मिनट आला वाला लगाएंगे, लिख लो चले जाओ, यही कहेंगे ना। मरीज को समझाना तो आप ही को है, उसकी केस हिस्ट्री बनाना, मरीज से प्यार से बात करना, उसको जीवन जीने के लिए ललक पैदा करना आपका काम है। करेंगे ना? तो हम सबकी जिम्मेदारी एक संयुक्त है। देखो पद अलग हो सकता है, हम भले ही डिप्टी सीएम हैं, आप नर्सेज अफसर हो, लेकिन दायित्व तो एक ही है ना, काम तो एक ही है ना, उद्देश्य एक ही है ना। हम सबका पद अलग है, लेकिन उद्देश्य है कि गरीब कल्याण, मानव कल्याण के लिए काम करना है। हम सब करेंगे ना। और कभी चिंता मत करना, कभी आपको महसूस होता है कभी कोई चिंताजनक बात है तो हमें बताना, चिट्ठी लिख देना, मेल कर देना, फोन कर देना, और आपके प्रधानाचार्य लोग आपकी मदद करेंगे। और कहीं कुछ लगता है कि विद्यालय में जहां पढ़ा रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, जहां कोई दिक्कत है, जहां काम कर रहे हो, कोई समस्या आवे तो टेंशन लेता, आप हमारी परिवार की बेटी हो, हमारे भाई हो। कहीं कोई दिक्कत आए तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे। मान लो अभी नई तैनाती मिली, कुछ बच्चों को घर से दूर तैनाती मिल गई है, घर बार की दिक्कत आवे, कहीं अगर ऐसे मान लो हॉस्टल रहे ना मिले तो कमरा बाहर लेना हो तब भी ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है ना। सबकी जिम्मेदारी मेरी है, हर तरह से हम आपकी सेवा करेंगे। और हम कॉलेज आएंगे तो कभी ये ना सोचना, तुरंत आग खड़े हो जाना मेरे सामने, कहना कि भैया आप कह के रहो, हमारा काम करो, हम करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जीवन के हर पहलू में आपको सुख मिले, आप सब प्रगति पथ पर अग्रसर हों, और अगर अस्पताल मेडिकल कॉलेज अच्छे हो गए तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आए इतनी दूर से चल करके। और सोचो सबसे पहली बात, 17 से पहले क्या होता था, हर जगह जुगाड़ था। जुगाड़ जानते हैं ना, जुगाड़ से नौकरी लोग पा जाते थे। अब कोई जुगाड़ तो लगाना नहीं पड़ा होगा, लगा कोई जुगाड़। और जुगाड़ वाले मेरे पास भी नहीं आते, अपना मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं।
17 से पहले क्या होता, लिस्ट देखी, पता चला एक ही बिरादरी के सब लोग आ गए, एक ही गांव से आ गए। एक बार हम पुलिस की लिस्ट देख रहे थे, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, पता चला एक ही जिला से 300 आदमी, भर्ती जो है 1000 की 300 में नहीं, एक ही जगह भर गए हैं। अब ये सरकार में नहीं है, सब पारदर्शी था, बुद्धि विवेक कौशल, हमारी बेटी का अगर बुद्धि है तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वो गुंडे माफिया जो नौकरी लूटते थे, वो गुंडे माफिया जो नौकरी लूटते थे, अपनी प्राण बचाने को परेशान है। जितने लोग नाच देखते थे सफाई में, सब परेशान है प्राण बचाने के लिए। सब गुंडे माफिया भाग गए हैं प्रदेश छोड़ करके। हमारी बेटी अब सुरक्षित है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारी बेटी की तरफ बुरी नजर से देख पाए। वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एंटी रोमियो स्क्वाड, खूब लठ बजे हैं, 16,000 भीतर गए, तब से सब भूल गए गुंडई करना। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, और आप सबसे भी कहता हूं कि आप सब हमारी ब्रांड एम्बेसडर हो। समाज में जाओ तो बताओ कि हमको निष्पक्ष पारदर्शिता से नौकरी मिली, एक पर्ची नहीं भेजना पड़ा, केवल जो आपने लिखा था, आपकी मेहनत को, जज्बे को सलाम करती है हमारी सरकार। पिछली सरकारों के बारे में कुकृत्यों को बताना पड़ेगा आप सबको। आप नहीं बताओगे तो ये गलत लोग आ जाएंगे। देखो, कॉमर्स में एक परिभाषा है ना कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप सब समझते हो, फटा नोट चलाते रहते हो, नया नोट किताब में घुसेड़ते रहते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? 2 नोट अगर आ गए मान लो 100 रुपए के, तो पुराना नोट चलाएंगे कि नया नोट चलाएंगे? तो हमें ये कर देना है कि अच्छे लोगों को ही हमें काम सौंपना है। काम आपने मुझे सौंपा है, और अच्छे लोगों को ही काम सौंपना, ये सोचना और लागू कराना हमारे नए बच्चों का दायित्व है, आने वाली पीढ़ी का दायित्व है। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में 1228 नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान करना मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य के युवाओं को नौकरी देने की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का ये ऐतिहासिक और सौभाग्यशाली पल, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता नर्सिंग ऑफिसर से संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस क्रम में सबसे पहले अर्जुन सिंह शाहजहांपुर से आपको माइक दिया जाए। अर्जुन सिंह शाहजहांपुर से। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर मौजूद आदरणीय महापौर जी, माननीय विधायक जी, माननीय राज्य मंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप सभी ने हमको एक ऐसा अनुभव प्रदान किया, ऐसा मौका दिया जो शायद जीवन में किसी किसी व्यक्ति के आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने से देखना सबका सपना है। हम सभी का नौकरी मिलना एक भाग्य की बात है, मगर मुख्यमंत्री जी के हाथ से मिलना सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा कि थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही है आपके समक्ष जी। हौसलों से कुछ बड़ा नहीं और हारा भाई जो लड़ा नहीं, मंजिल को अपना मान लिया और राह को अपना जान लिया। मंजिल को अपना मान लिया और राह को जब जान लिया, फिर मुश्किल क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब अर्जुन सिंह जी। और अब प्रकाशनी लखनऊ से। आपने तो खन्ना जी का याद करा दिया भाई यहाँ पे। और प्रकाशनी लखनऊ से। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाशनी है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों की नियुक्ति पत्र देने के लिए दिया है। और सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया है। और आज बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारी मेहनत रंग लाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत बधाई। सभी मन से आह्लादित हैं और सब में एक खुशी की लहर है। अफीफा आजम अलीगढ़ से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अफीफा आजम है और मैं अलीगढ़ से हूँ। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज के दिन नियुक्ति पत्र दिया, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, तो ये ईद के तोहफे की तरह है, ये एक ईद ही है हमारे लिए। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतनी मेहनत की है, मुझसे ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की है, तो उनके लिए भी गर्व की बात है, तो उनके लिए भी तालियां हो जाए। और तीसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खुद का क्योंकि अगर खुद मैं मेहनत नहीं करती या फिर मैं हिम्मत हार जाती बीच में, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो सबका शुक्रिया। हाँ, ये इनका जो है एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर। जी, आप अपना बताएं भी प्लीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं तो विशाल राजपूत इटावा से। तालियां बजती रहनी चाहिए, एक जोश, खुशी का मौका है, ऐतिहासिक पल है। जी, मैं विशाल राजपूत इटावा से माननीय मुख्यमंत्री उप मंत्री ब्रजेश पाठक जी सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज समय निकालकर अपने हाथों से हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर दिया और मुझे कानपुर जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। कुमारी लूसी बुलंदशहर से आप भी अपना परिचय दें और बताएं कि आपकी तैनाती कहाँ है। जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। ओके। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो सभी को मिलेंगे, लेकिन हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिलेंगे, तो उसकी हमें अलग खुशी है। तो उसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं मेरे आए हुए सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे वो गुरुजन, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने इतना हमारे ऊपर विश्वास रखा कि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, उनका भी मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी। तो थैंक यू सर, हमें बहुत खुशी हो रही है, आज हमें नियुक्ति पत्र आपके द्वारा मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। खुशी का ये पल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से मैं जिनके नाम अनाउंस कर रही हूँ, उन्हें नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा। तालियों के साथ सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ गरिमा श्रीवास्तव को, और अनन्या गुप्ता लाइन में आ जाएं। गरिमा श्रीवास्तव, ये पल सौहार्द का, विश्वास का और एक जिम्मेदारी का पल है। डॉक्टर को कहते हैं धरती का भगवान, तो नर्सिंग ऑफिसर्स इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत बधाई के साथ अनन्या गुप्ता। अनन्या गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। सोनाक्षी यादव आ जाएं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार हो रहा है, उसी की परिणति। सोनाक्षी यादव के बाद भरत सिंह। भरत सिंह, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विशाल राजपूत लाइन में आ जाएं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं विकास का एक नया आयाम है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। अफीफा आजम, विशाल राजपूत के बाद अफीफा आजम। सभी को बहुत बहुत बधाई। कुमारी लूसी, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कर रही है। कुमारी लूसी के बाद प्रकाशनी। आज 1228 नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। प्रिया पटेल इसी क्रम में प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप सभी तैनात किए जाएंगे। अर्चना कुमारी, सबीहुद्दीन, ये महत्वपूर्ण कदम चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में
एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सबीहुद्दीन के बाद जायसवाल माधुरी, हरिलाल, अर्जुन सिंह, मानवेंद्र सिंह, रमन जोत कौर रंधावा, नाजनीन खातून, सभी को बहुत बहुत बधाई। रिया पटेल, रिचा पटेल, नेहा कुमारी। बच्चियों की भागीदारी ज्यादा है, एक तालियां इस बात के लिए भी होनी चाहिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता आई है। नेहा कुमारी के बाद संजना नायक, रेबिका रेशिल, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, नए भारत के नए इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपेक्षाओं से कहीं आगे निकल गया है। राज्य तेजी से विकास और प्रगति का पावर हाउस बनता जा रहा है, जिसे गति दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ ससम्मान आपसे अनुग्रह करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री और मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समित कुमार घोष जी, आज के इस गरिमामयी समारोह में यहां पर उपस्थित लखनऊ के हमारे चारों प्रतिष्ठित संस्थाओं के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, SGPGI और राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के हमारे डायरेक्टर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण, वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज और चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहाँ के प्रिंसिपल्स, अन्य डायरेक्टर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहाँ पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहाँ पे
डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। तो जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव है। यानी ये नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है, और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है, और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है, आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है, दुनिया भर में। अभी मैं हाल ही में जापान गया था, भारी पैमाने पे वे डिमांड कर रहे हैं, जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं, कोरिया में डिमांड कर रहे हैं। आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि हां वे आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको ये नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है, और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे, केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला लें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे, ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए। अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए न जाए लेकिन
नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। ना वहां इक्विपमेंट होते थे, ना नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, ना पैरामेडिक्स होता था, ना टेक्नीशियन होते थे, ना वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे, उस अज्ञात बीमारी दिखा करके उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। इस स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था। लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, वे उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी। हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा। या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी हैं, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट
जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है, और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है, तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है, और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है, और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई तो उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बताता है क्या परिणाम है। मातृ मृत्यु दर एमएमआर या शिशु मृत्यु दर आईएमआर में जो भारी अंतर देखने को मिला है, आज यूपी नेशनल एवरेज के समकक्ष खड़ा हो रहा है। नहीं तो ये अंतर लगभग हम 1/3 में थे नेशनल एवरेज के, क्योंकि कोई ये सब कुछ तो भगवान भरोसे चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था, और उन स्थितियों में चल रही थी। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं, और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को हम एक छत के नीचे ला सकें, वह सहारनपुर का हो या आजमगढ़ का, वह चंदौली का मेडिकल कॉलेज हो या बिजनौर का, एक छत के नीचे इन सब की पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सभी को संचालित करने का माध्यम भी हमारे पास होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से इनको संचालित करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय इन सबको एक समान पाठ्यक्रम के साथ, एक समान एग्जामिनेशन के साथ आज उनको संचालित कर रहा है, और वह सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स अच्छे ढंग से संचालित हो चुका है। पीपीपी मोड पर भी हमने कुछ मेडिकल कॉलेज संचालित किए हैं जो सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। महाराजगंज में, संभल में, शामली में यह केवल पीपीपी मोड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, बल्कि अब ये पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप बना है। यानी ये जनता का विश्वास सरकार पर है
इसलिए पब्लिक भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या प्रत्येक सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नर्सिंग में 7,000 सीट और पैरामेडिकल में 2,000 सीट की वृद्धि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश में जो यूजी जो एमबीबीएस की सीट्स थी ये पहले 5,390 थी, अब वह बढ़कर के 12,700 हुई हैं और जो पहले यहां पर पीजी की सीट्स थी वह 1,221 थी, अब वह बढ़कर के 5,056 पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर आज यहां देखने को मिल रही है। आज यहां पे 18 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग और 22 नए कॉलेजेस जो निर्माणाधीन हैं उनमें भी हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। एसजीपीजीआई यहां पे इन्होंने डायबिटीज सेंटर 500 बेडेड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना इन्होंने की है। इमरजेंसी मेडिसिन और रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया है। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसमें डायबिटीज और किडनी के मरीजों को एक ही छत के नीचे उपचार किया जा सकता है, आज ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और एसजीपीजीआई आज टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अन्य प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस को जो दूर दराज के क्षेत्रों में वहां पे तो अपनी टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे ही रही है, उत्तराखंड को भी, हरियाणा को भी, उड़ीसा को भी और वेल्लोर को भी आज वह टेली कंसल्टेशन से अपनी सुविधा यहां से उपलब्ध करवा रही है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारा चिकित्सा संस्थान देश के अन्य संस्थानों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक शब्द बोलने के लिए नहीं, हमारे व्यवहार में झलकना भी चाहिए और हम उसको आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी, लीवर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर, ये सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। टेली आईसीयू की व्यवस्था 6 मेडिकल कॉलेजेस से उसके साथ यह भी संस्थान जुड़ा हुआ है। केजीएमयू ने 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग में चिकित्सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 के ट्रामा सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी जो हमारा कैंसर संस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित यहां पर स्थापित होकर के अब पब्लिक के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। यह कार्य यहां पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्थान आज यहां पे टाटा ट्रस्ट के मुंबई हॉस्पिटल की तर्ज पर अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये लगातार इसमें भी वृद्धि करने का प्रयास हो रहा है। न केवल मॉडर्न मेडिसिन में बल्कि आयुष के सेक्टर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी प्रदेश सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसमें एक नई सफलता प्राप्त की है। उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है और आज उस पूरी व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के अंदर आज जो हम लोगों ने 1228 अभ्यर्थियों को उनके सफल चयन के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई हो रही है। इनमें 1097 केवल महिलाएं हैं और 131 मात्र पुरुष हैं। मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगे कि नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है और नर्सिंग अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। यद्यपि हम लोग पहले तो पुलिस की भर्ती में तो मैंने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया था,
और तब जाकर के वो संख्या बढ़कर के 44,000 तक पहुंची। 44,000 महिला कार्मिक आज के दिन पे यूपी पुलिस में हैं। नहीं तो 1947 से 17 के बीच में इनकी संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या वहां 44,000 से ऊपर है और 44,000 होने के नाते हम प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने में सफल हुए हैं। यह कार्य हुआ है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए यहाँ पर 338, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर, और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। और मैं ये भी कहूँगा, चिकित्सा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल यहीं पे नहीं, यूपी के पास इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य है। हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही, बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहाँ सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने
12 डिग्री एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक, देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं किसी भी राज्य के द्वारा दी गई। और एक भी नौकरी में कोई ये नहीं बोल सकता है कि कहीं किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई सिफारिश की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं पता है कि किसको किस विद्यालय में जाना है, किसका चयन हुआ है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि कौन लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस संबंधित एजेंसी, इस संबंधित आयोग तय करता है, संबंधित आयोग हमें सूची उपलब्ध करवाता है। हां, आयोग को वॉच करने के लिए हमारे कैमरे भी वहां हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं और कौन व्यक्ति कहां पे क्या कर रहा है उसकी बहुत गहराई से हम लोग देखते हैं। पूरी टीम लगी होती है। इसलिए आप सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती की इस प्रक्रिया में आप सब सफल हुए हैं। यह आपकी योग्यता को और आपके द्वारा किए गए परिश्रम को डबल इंजन सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान का यह प्रतिफल है कि आज नवरात्रि के अवसर पर आपको यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, गुरुजनों को, सबको मैं बधाई देता हूं। आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ जुड़ना उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और हम सभी का